एक ऐसा शैतान जिसने अपनी पत्नी को जिंदा जलाया, फिर उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए और फ्रीज में रखा। उसके बाद अगले दिन शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक आया। इस अपराधी ने कोई वेब सीरीज देखी थी, उसमें एक अपराधी अपनी पत्नी को ऐसे ही मारता है, कहीं शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक के आता है। उस वेब सीरीज में वो अपराधी बच जाता है। दोस्तों, वो एक फिल्मी कहानी थी, उसमें ऐसा हो जाता है। वो एक मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं, रियल लाइफ में ऐसा हो नहीं सकता। कानून से कोई बच नहीं सकता। अगर कोई अपराधी है, चाहे वो कितना भी भाग ले, वो एक दिन पकड़ा जरूर जाएगा। ये कहानी राजस्थान के अलवर शहर का एक निवासी है योगेश, उसकी पत्नी आरती है जो बहुत ही सुंदर है। आरती की मौत का कारण उसकी सुंदरता बनी। योगेश अपनी पत्नी पर शक करता था, ये सोचता था इसका कहीं ना कहीं कोई अफेयर जरूर होगा, इसलिए वो अपनी पत्नी पर शक करता था और उसको मौत के घाट उतार दिया। रात के 11 बजे अलवर पुलिस स्टेशन में एक घंटी बजती है। एक अनजान कॉल आता है, साहब यहाँ पार्क के पास एक कटा हुआ पैर मिला है जो जला हुआ है। पुलिस वहाँ तुरंत जाती है और देखती है कि वो पैर एक महिला का था, जिसकी पहचान ये थी, उसकी पैरों की उंगलियों में अंगूठियाँ थी। महिलाओं की जो अंगूठियाँ होती हैं उन्हें बिछियाँ बोलते हैं। पुलिस उस पैर को अपनी गिरफ्त में लेती है और जांच के लिए भेज देती है। अगले दिन फिर शहर के अलग अलग हिस्सों से महिलाओं के शरीर के टुकड़े मिलते हैं, कहीं हाथ, कहीं पैर, कहीं नाक, कहीं गर्दन, ये सब मिलता है। पुलिस सकते में आ जाती है कि महिला की पहचान कैसे की जाए, और सोशल मीडिया के थ्रू ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी और पुलिस बहुत सकते में थी। पुलिस ने आसपास के थाने और अलवर शहर की जो लापता महिलाएं थी उनकी फाइलें खंगालनी शुरू की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद इस मर्डर को सुलझाने के लिए पुलिस ने 30 टीमें बनाई और डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया। हर गली, हर नुक्कड़, हर जगह ढूंढने का प्रयास किया। ऐसे ही एक सक्का मोहल्ले में पुलिस ढूंढती जाती है। डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन जारी था तो वहाँ पर एक योगेश नाम का आदमी मिलता है। उससे पुलिस बोलती है कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। वो इंसान हड़बड़ा जाता है, डर जाता है, बोलता है मेरी बच्ची, 4 साल की मेरी बच्ची है जिसका नाम भावना है, और मैं हूँ, और मेरी पत्नी भी यहीं पड़ोस में गई हुई होगी। पुलिस उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थी तो पुलिस उसके ऊपर दबाव बनाती है, तुम्हारी पत्नी क्या करती है? तो वो इंसान बोलता है मेरी पत्नी बर्तन धोने और झाड़ू पोछा काम करती है, वहीं कहीं गई होगी। फिर पुलिस उससे और सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ काम करती है, उन घरों के नाम बताओ, वो कहाँ पर हैं। तो वो फिर ऐसे ही डर जाता है। पुलिस आगे बढ़ जाती है। 2 घंटे के बाद जब पुलिस वापस आती है तो योगेश के घर का ताला लगा हुआ था। पुलिस ये सब देखकर सोचती हैं, उनके मन में ये विचार आता है कहीं इस क्राइम के पीछे इस योगेश नाम के इंसान का तो हाथ नहीं हो, कहीं इसने अपनी पत्नी को मारकर ऐसे तो नहीं फेंक दिया हो। तो पुलिस पड़ोसियों को इकट्ठा करती है, उनसे पूछती है कि भाई इसके रिश्तेदार दोस्त कौन हैं और कहाँ रहते हैं। तो सब कुछ नोट करके पुलिस चली जाती है। आखिरकार पुलिस को इतनी मेहनत के बाद 4 नवंबर को हरियाणा के हिसार जिले से योगेश को गिरफ्तार करते हैं। उसके साथ उसकी 4 साल की बेटी भी थी। हिसार में योगेश की भांजी रहती थी, उसकी भांजी की शादी वहाँ पर हो रखी थी। जब पुलिस सख्ती से योगेश से पूछती है, थाने में ले जाकर उसको पीटते हैं, तो वो बताता है 5 साल पहले उसकी आरती से शादी हुई है, हम दोनों बहुत खुश थे और हमारी एक 4 साल की बेटी भी है। मैं रंग पेंट और हलवाई का काम करता हूँ और आरती झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम करती है, लोगों के घरों में जाती है। एक दिन हम ऐसे ही 30 अक्टूबर को घर पे बैठे थे और टीवी देख रहे थे, बातें चल पड़ी। आरती बोली कि तुम ये घर बेच दो। मैं इसी बात पे हड़बड़ा गया और मैं उसके चरित्र पर भी शक करता था क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी। मेरे मन में ये रहता था इसका कहीं ना कहीं कोई चक्कर ना हो। मेरा दिमाग भड़का हुआ था तो मैंने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को पीटा। फिर घर में केरोसिन का तेल रखा था, उसके ऊपर छिड़क कर आग लगा दी जिससे वो मर गई। आग लगाने के बाद मैंने खाना बनाया, खाना खाया और दारू पी। उसके बाद अपनी बहन के घर में चला गया। अपनी बहन को मैंने बताया कि बहन मैंने ऐसे ऐसे कर दिया है, मैंने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया है। तो उसकी बहन उसको भगा देती है और फिर वापस आता है। वापस घर आने के बाद चाकू उठाता है, जहाँ पर इंसान के कोमल अंग होते हैं जैसे कि हाथ, पैर, जहाँ पे घुटने होते हैं, वहाँ जहाँ पे नरम खाल होती है, वो वहाँ से उनको काटता है। हाथ उठाता है, उखाड़ता है, पैर उठाता है, उखाड़ता है, गर्दन को चाकू से काटता है, उसको भी उखाड़ता है। शरीर के अलग अलग हिस्से करके फ्रीज में रख देता है ताकि बदबू ना आए।
और शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक के आता है। दोस्तों इतना सब सुनने के बाद पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए। बोले कि इतना शैतान इंसान, इतना घटिया इंसान उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं था। जिस अग्नि को साक्षी मानकर वो अपनी आरती को, अपनी बीवी को लेके आया था, उसकी रक्षा करनी चाहिए थी। उसने इतनी बुरी मौत दी एक छोटी सी बात के लिए। योगेश अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है। पुलिस उसके घर जाती है। जो जो चीज़ें उसने यूज़ की थी आरती को मारने के लिए उन्हें अपनी गिरफ्त में करते हैं और जेल में डाल देते हैं। योगेश की 4 साल की बेटी भावना की गवाही पर योगेश को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है, समाज में फैली बुराइयों को आप लोगों के सामने लेके आना, आप लोगों को चौकन्ना करना, सचेत करना। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।